अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे साथ हैं बिजनौर पीस पार्टी के ज़िला सदर इफ्तिखार हुसैन साहब। खैर मकदम है साहब, इफ्तिखार साहब। जी, आपका भी खैर मकदम है। पीस पार्टी जो है वो हिंदुस्तान की आवाम के लिए उसके अपने जो हैं मंसूबे क्या हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। पीस पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारी मेहनतें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रही हैं, बिहार में भी चल रही हैं, लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश की बात करूँगा। उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि आज की राजनीति जो है वो ध्रुवीकरण की राजनीति की शिकार हो चुकी है। उसका ध्रुवीकरण राजनीति का हो चुका है और कुछ लोग देश में हमारे राजनीति का ध्रुवीकरण करने पे लगे हैं अपने फ़ायदों के लिए। देखिए, हम चाहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जी। हमारा सबसे पहला मिशन ये है और दूसरा हमारा नारा है कि एकता का राज चलेगा और हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये हमारा नारा है। ज़बरदस्त। डॉक्टर अयूब साहब जितना दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज और बैकवर्ड समाज, पसमानदा समाज, जिनको आज तक हक नहीं मिला और इंसाफ नहीं मिला, उनकी लड़ाई लड़ने के लिए डॉक्टर अयूब ने 2008 में पार्टी बनाई और उस मिशन को लेके चले। 2012 में अल्लाह के फजलो करम से पीस पार्टी को कामयाबी मिली, जिसमें हमारे 4 एमएलए पार्टी के जीते, 2 एमएलए हमारे गठबंधन के जीते। कम से कम 18 लाख वोट पीस पार्टी ने पाया और पार्टी अल्लाह के फजलो करम से 5वें नंबर की उत्तर प्रदेश में रही। लेकिन और उसके बाद 2012 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत से बनी, लेकिन कुछ धर्म ध्रुवीकरण करने वाली ताकतों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई पाई, उनको बर्दाश्त नहीं हो पाई और उन्होंने डॉक्टर अयूब को देखा कि डॉक्टर अयूब, क्योंकि जो भी पार्टी आई, क्या वो समाजवादी पार्टी आई हो, वो यादव की बात करती चली आई। वो सरकार में आई तो खाली उन्होंने यादव के लिए काम किया। दलित बसपा सरकार आई तो उन्होंने सिर्फ ओनली दलितों के लिए काम किया और उन दलितों के लिए जो मजबूत दलित थे, कमज़ोर दलित के लिए ना पहले काम हुआ ना आज काम हुआ। उसके बाद ठाकुरों की पार्टी आई, ठाकुर बनियों की पार्टी आई, उन्होंने भी चंद लोगों के लिए और एक बिरादरी विशेष के लिए काम किया। लेकिन अगर पीस पार्टी सत्ता में भागीदारी करती है और डॉक्टर अयूब को ये हाथ मजबूत होते हैं तो पीस पार्टी सबका साथ, सबका विकास ओरिजिनल करने के लिए तैयार, मतलब धर्म और जात की राजनीति जात की राजनीति करने की बंद करेगी। कोई फार्मूला नहीं है उसका कोई फार्मूला वो पूरे नहीं है। भारत के जो हाँ, निवासी जी, हैं, जी, चाहे वो जी। किसी पंथ का हो, किसी हाँ, धर्म का हो, सबके लिए काम करते हैं। सबके लिए काम करेंगे, क्योंकि डॉक्टर अयूब किसी एक मुस्लिम समाज से ताल्लुक़ रखते हैं तो वो खाली मुस्लिम समाज के नेता नहीं हैं, बिल्कुल। वो पूरे भारत की जनता के 140 करोड़ जनता के नेता हैं। हाँ। और वो जब ताकत में पीस पार्टी आएगी तो इंशाल्लाह 140 करोड़ लोगों की बात करेगी। बहुत बढ़िया। ये हमारा मिशन है पार्टी का। तो आवाम से क्या कहेंगे आप इस मौके पे? मैं आवाम से यही कहूँगा कि ध्रुवीकरण की राजनीति का शिकार ना हो, धर्म की राजनीति का शिकार ना हो और धर्म के नाम पे बंटना छोड़ दें। मैं क्या है, वो मुस्लिम समाज हो, क्या है वो हिंदू समाज हो, क्या दलित समाज हो, तो कोई सा भी समाज हो, वो धर्म के नाम पर बंटना छोड़ दे। हमें वोट देना है अपनी शिक्षा के लिए, बहुत बढ़िया। हमें वोट देना है अपने बच्चों के भविष्य के लिए, हमें वोट देना है बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, हमें वोट देना है अपनी हिफाजत के लिए, हमें वोट देना है अपने देश को मजबूत करने के लिए। हमें धर्म के नाम पर ना बंटना है, ना हमें धर्म के नाम पर वोट देना है। धर्म सबकी आस्था है,
जाती मामला है धर्म। जाति मामला है। और मैं और मेरे डॉक्टर अयूब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है मेरी पार्टी के, डॉक्टर अयूब साहब, वो हर धर्म का सम्मान करते हैं, क्योंकि मेरे नबी ने सबसे पहला हुक्म दिया है कि सारे धर्मों का, सारे मजहबों का सम्मान करो। बहुत बढ़िया। तो इसलिए हम किसी की धर्म का अपमान नहीं कर सकते। हमारे लिए सारे धर्म सम्मानीय हैं, सम्मान करने लायक हैं, और कोई धर्म बुरा नहीं होता, लेकिन धर्म को मानने वाले बुरे हो सकते हैं, लेकिन कोई धर्म बुरा नहीं हो सकता। सब जातियाँ भी एक समान है, सब जातियाँ भी एक समान, ना कोई छोटा ना कोई छोटा, ना बड़ा, ना कोई काला, ना सफ़ेद, सब बराबर है। अल्लाह ताला ने हमें जो है एक बनाकर एक इंसान, एक ही तरीके से हमें बनाया है और एक ही तरीके से दुनिया में उतारा है। और यही पीस पार्टी का फार्मूला है। यही पीस पार्टी का फार्मूला है। मैं आप लोगों से, जनता से अपील करूँगा कि पीस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने, और एक हक और इंसाफ की बात करने वाला जो शख्स आपके बीच में उतरा हुआ है, उसने अपने मखमली बिस्तर छोड़ रखे हैं, उसने अपने क्या नाम है एयर कंडीशन रूम छोड़ रखे हैं, और आप लोगों के लिए 2008 से दर बदर की खाक छानता फिर रहा है, और ये चाहता है कि इस उत्तर प्रदेश की आवाम को कुछ मिल जाए, उन गरीब पिछड़ों को, परेशान हाल दलित, पिछड़ा, मुस्लिम समाज, उन सब को जो है वो शिक्षा से जो वंचित हैं और जो सरकारी इमदाद से, सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं, उनको सबको हक और इंसाफ मिल जाए। ये डॉक्टर अयूब का कहना है, और इसीलिए डॉक्टर अयूब दर बदर की खाक छानते फिर रहे हैं। उन्होंने अपना एयर कंडीशन रूम, अपना क्या नाम मखमली बिस्तर छोड़ दिए हैं इस उत्तर प्रदेश की आवाम के लिए। मैं आप लोगों से यही अपील करता हूँ कि आप ऐसे आदमी को सराहें, ऐसे आदमी को अपना नेता माने, और ज़्यादा से ज़्यादा पीस पार्टी के सदस्य बने। आप ही हमारी लोक ताकत हैं। आप हमारे साथ ना होंगे तो हमारी कोई ताकत नहीं है। आप ही हमारी ताकत बनेंगे। जिस दिन आप हमारी ताकत बन गए, इंशाअल्लाह आप भी ताकतवर होंगे, ताकत बन जाएंगे, आप भी ताकतवर होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।